मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी साधारण हुआ करती थी। आज हम इस वीडियो में ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरण के गर्भ से हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। ये कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, एक बार ऋषि लोमस युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार से बताते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थी और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन है कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजापति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को रोक रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने देवताओं के राजा इंद्रदेव से याचना की ऋषि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्र पद को प्राप्त ना कर ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए। तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सरा एक कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। इसी कारण ऋषि विभांडक में तीव्र कामवासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभांडक की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी स्वर्ग लोक में चली गई। वीर्यपात होने के कारण ऋषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ, जिसके बाद अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य पी जाती है। दोस्तों, ऋषि विभांडक का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सिंह का मस्तिष्क पर एक सींग होने के कारण उनका नाम शर्गी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर इतना सुनने के कहते हैं कि महर्षि एक बात बताए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेना एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहरता है, ये प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तब महर्षि बताते हैं, वो हिरनी कोई साधारण नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देवता था, जिसे श्राप मिला था कि हिरनी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा, और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा ने बताया था। ऋषि विभांडक का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म देगी। फिर इसके बाद श्राप से मुक्त हो जाओगे और वापस से देवता बन जाएंगे, और बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चले गए। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।